हेलो फ्यूचर डॉक्टर। आज हम लोग वो टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसमें नीट 2023 से एक क्वेश्चन एटलीस्ट आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कौन सा टॉपिक है? तो वो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पॉलिनेशन। लगभग हर साल इससे क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग इसमें पहले पढ़ेंगे इसके कॉन्सेप्ट को और उसके बाद फिर PYQ भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। सबसे पहले पॉलिनेशन। पॉलिनेशन है क्या? तो देखिए ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पहले जानते हैं कि एंथर क्या है। तो देखिए हम लोग के पास, देखिए ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट जो देख रहे हैं डेट इज एंथर, और ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं स्टिग्मा। ये है हम लोग का एंथर, और ये है एंथर, एंथर, और ये है स्टिग्मा। ये तो एंथर, एंथर के अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन के अंदर बनते हैं मेल गैमेट। ठीक है। और ये रहा स्टिग्मा। स्टिग्मा में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके अंदर एम्ब्रायो सैक होंगे और उसी के अंदर फीमेल गैमेट बनेंगे। तो देखिए मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों के दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, यानी दोनों के पास, दोनों में से किसी के पास एबिलिटी नहीं होती है मूव करने का। ठीक है। तो आप समझ जाइए, ऐसे समझिए कि एक मेल पर्सन है और ये एक फीमेल है। ठीक है। और ये मेल और फीमेल है और दोनों को फर्टिलाइजेशन, दोनों को पास आना है। तो पास आने के लिए ये दोनों, आप सोचिए दोनों कोई जा नहीं रहे, सपोज कीजिए दोनों जा नहीं रहे, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए जो इन दोनों को मिलाए। तो जो मिलाते हैं वही पॉलिनेशन है। तो यहाँ भी वही चीज है। आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए तो यहाँ एंथर में पॉलन ग्रेन बनेगा, और ये पॉलन ग्रेन अगर स्टिग्मा पे आ जाए तो इसी को हम लोग कहेंगे पॉलिनेशन। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या कहता है कि पॉलिनेशन कितने तरह के हैं। तो पॉलिनेशन 3 तरह के होते हैं: ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड जेनोगैमी। बहुत ही आसान है, कभी नहीं आप भूलेंगे जो मैं बता रहा हूं। देखिए ऑटोगैमी का मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। अब गैमी का मतलब होता है मैरिज, मीन शादी, यानी खुद से मैरिज करना। ठीक है। तो खुद से मैरिज करने के लिए बताइए, कोई अगर लड़का चाह रहा है कि हम खुद से शादी करें तो उसके लिए एक लड़की भी तो होनी चाहिए, या अगर कोई लड़की चाह रही है कि खुद से शादी करे तो एक लड़का भी तो होनी चाहिए। ठीक है। एक्सेप्शन की बात हम लोग नहीं करेंगे, जैसा भी चल रहा है। ठीक है। तो बात यहाँ पे आती है क्या कि ऑटोगेमी के लिए क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि फ्लावर जो होना चाहिए वो बाइसेक्सुअल होना चाहिए। बाइसेक्सुअल का मतलब देखिए ये वाला पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज फीमेल फ्लावर, और ये पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज मेल फ्लावर। तो ऑटोगैमी के लिए बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे क्या आता है, देखिए फ्लावर सेम, प्लांट सेम। जब फ्लावर ही सेम हो गया तो प्लांट स्पेसिस सभी के सभी सेम हो जाएंगे। अब देखिए अगर हम कहें कि इसका पॉलन ग्रेन अगर यहाँ से यहाँ आ जाए, इसका पॉलन ग्रेन यहाँ आ जाए, मतलब मेल से कहाँ आ जाए, फीमेल पे आ जाए, ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं ऑटोगैमी, जहां पे फीमेल अपने ही मेल के गैमेट को रिसीव कर रही है, उसी को कहेंगे ऑटोगैमी। ठीक है। अब आते हैं जीटोनोगैमी में। तो जीटोनोगैमी में समझिए कि एक प्लांट है ऐसा, प्लांट के में आप देखे हैं कि कुछ फूल ऊपर भी होते हैं, कुछ फूल नीचे भी होते हैं। सपोज कीजिए कि कुछ फूल ऊपर में है, ये फूल, ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता था, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अब सोचिए कि इसका अगर मेल गैमेट, अगर इसका पॉलन ग्रेन अगर यहाँ आ जाए, इस फीमेल पे आ जाए, तो देखिए यहाँ क्या है कि फ्लावर सेम है कि डिफरेंट है। तो फ्लावर देखिए डिफरेंट है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो फ्लावर इज डिफरेंट। मगर प्लांट क्या है, सेम। स्पेसिस क्या है, सेम। तो ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं जीटेनोगैमी। अब नेक्स्ट आते हैं जेनोगेमी। जेनोगेमी में क्या होता है, फ्लावर भी डिफरेंट होते हैं, प्लांट भी डिफरेंट होते हैं और स्पेसिस सेम होते हैं। जैसे देखिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे और अच्छे से इसको, बेटर जिनको डाउट हो रहा होगा वो भी डाउट नहीं रहा रहेगा। देखिए अगर ये पॉलन ग्रेन, सपोज कीजिए कि ये पॉलन ग्रेन उड़कर अगर यहाँ चला है, तो सपोज कीजिए ये पॉलन ग्रेन उड़कर अगर यहाँ चला है, तो इसमें क्या है, देखिए प्लांट, ये प्लांट एक अलग है, ये प्लांट एक अलग है, मगर स्पेसिस सेम है।
तो दो डिफरेंट प्लांट है, जब प्लांट ही अलग होगा तो फ्लावर भी अपने आप अलग हो जाएगा। तो देखिए फ्लावर डिफरेंट, प्लांट डिफरेंट, स्पेसिस सेम। तो ऐसे पॉलिनेशन को जेनोगेमी कहते हैं। ऐसे समझिए यहाँ पे कि पॉलिनेशन मेनली दो तरह के होते हैं, कुछ कुछ बुक्स लिखते हैं, एक होता है ऑटोगैमी, एक होता है एलोगैमी, जिसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो आप जान लीजिए जिटोनोगैमी के में एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जेनेटिकली जेनेटिकली ये होते हैं ऑटोगैमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं, मगर बाई फंक्शनल ये होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जहां पे पॉलन ग्रेन किसी न किसी एजेंट के द्वारा कहाँ पहुंचाया गया, मेल से फीमेल में पहुंचाया गया। तो यहाँ भी देखिए कोई ना कोई एजेंट होगा ही, यहाँ से ऊपर या तो यहाँ आना, कोई ना कोई एजेंट होगा। तो जिटेनोगैमी जो होते हैं बाई फंक्शनली क्या होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, और जेनेटिकली क्या होते हैं, जेनेटिकली इज सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे ऑटोगैमी कहेंगे। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं। तो देखिए एक हमने एक बनाया है, आप बोलेंगे धीरे धीरे आप समझेंगे यहाँ पे। तो देखिए अगर हम इसका पॉलन ग्रेन अगर मैं इसको दे दूं तो क्या होगा, कौन सा पॉलिनेशन होगा। अभी आप जस्ट पढ़े देखिए ये बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये फीमेल अपने ही मेल के गैमेट को रिसीव कर रही है, तो मींस ऑटोगैमी हो गया। अच्छा ये बताइए, ये अगर पॉलन ग्रेन, इसका पॉलन ग्रेन अगर इसमें चला गया तो ये भी बाइसेक्सुअल है, तो ये भी क्या होगा, ऑटोगैमी। अब सपोज कीजिए इसका पॉलन ग्रेन अगर अगर ये पॉलन ग्रेन यहाँ आ गया तो इसे कहते हैं जिटेनोगैमी। क्यों, देखिए ये फ्लावर अलग, ये फ्लावर अलग, फ्लावर डिफरेंट हो गया मगर प्लांट सेम हो गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, जिटेनोगैमी। अब एक बात बताओ, अगर ये सेल्फ पॉलिनेशन करता, अगर ये मैंगो का प्लांट होता सेल्फ पॉलिनेशन करता तो ये भी मैंगो होता, और अगर इसका पॉलन ग्रेन इसको मिल जाता तो यहाँ भी पॉलिनेशन होता तो ये भी तो मैंगो ही होता। ठीक है। अब एक बात और बताइए, यहाँ से बताइए इसका पॉलन ग्रेन अगर यहाँ आ जाए तो, इसका पॉलन ग्रेन अगर यहाँ आ जाए तो आपको देखना है कि प्लांट सेम फ्लावर डिफरेंट, यानी जिटेनोगैमी। अब आप बताओ इसका अगर पॉलन ग्रेन यहाँ आ जाए तो ऑटोगैमी, इसका अगर यहाँ आ जाए तो ऑटोगैमी, इसका अगर यहाँ आ जाए तो, इसमें आ जाए तो जिटेनोगैमी। ठीक है। अगर हम कहें कि इसका इसका पॉलन ग्रेन अगर उड़कर यहाँ चला आया तो, यहाँ चला है तो दैट इज जेनोगैमी। क्यों, देखिए जेनोगैमी का मीन्स क्या हो गया, फ्लावर भी डिफरेंट हो गया, प्लांट भी डिफरेंट हो गया, मगर स्पेसिस क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है। मान लीजिए इसका भी अगर हम लोग कहें कि एक्सचेंज ऑफर खेल लेते हैं, इसका इधर भी कर देते हैं। ठीक, तो इसका देखिए पॉलन ग्रेन कहाँ आया है, दूसरे। अब देखो ये प्लांट अलग, ये प्लांट अलग, अगर प्लांट ही अलग है मगर स्पेसिस सेम है तो हम लोग कहेंगे जेनोगेमी। मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नहीं अगर किसी तरह का डाउट रहा होगा तो कमेंट्स कीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या जरूरी है, एडेप्टेशन, क्या ऐसा एडेप्टेशन जरूरी। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि कभी भी अगर सेल्फ पॉलिनेशन होना है तो उसके लिए फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मीन्स क्या है कि फ्लावर के अंदर ही मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों होने चाहिए। ठीक, तो पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए कि मेल एंड फीमेल दोनों होने चाहिए। सेकंड कंडीशन होमोगैमी। होमोगैमी का मीन्स होता है कि अब मेल और फीमेल तो साथ में है, दोनों फ्लावर में, मगर दोनों की मैच्योरेशन टाइम जो होनी चाहिए वो एक सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मेल मैच्योर हो चुका है और फीमेल इमैच्योर है, या फिर फीमेल मैच्योर हो चुकी है यानी पॉलन ग्रेन लेने को तैयार है और मेल जो है अभी भी हॉर्लिक्स बॉर्नविटा पे लगा हुआ है, ठीक, यानी इमैच्योर है। तो उस कंडीशन में नहीं होगा सेल्फ पॉलिनेशन। तो होमोगैमी का मतलब होता है मेल एंड फीमेल दोनों का मैच्योरेशन टाइम क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस क्या होता है, वैसा फ्लावर जो कभी ओपन होता ही नहीं है। सिंपली एक गाना आप सुन रहे होंगे, हम तुम एक कमरे में बंद हो जाए, बस वही गाना। यानी यहाँ मेल एंड फीमेल फ्लावर, मेल एंड फीमेल जो फ्लावर का एक ही फ्लावर के अंदर तो होंगे ही मेल एंड फीमेल, और वो अंदर ही रहेंगे, वो कभी ओपन ही नहीं होंगे। जब ओपन नहीं होंगे तो बाहर से तो कोई पॉलिनेशन आने वाला है नहीं। ठीक, समझिए एक रूम में एक लड़का और लड़की बंद है तो बाहर से तो कोई आने वाला है नहीं, तो वहां तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का पॉलिनेशन होंगे, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं।
तो एग्जाम्पल्स क्या है, तो वियोला है, कॉमेलिना है, ऑक्जेलिस है। ये 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हैं, एकदम याद होने चाहिए आपको। तो देखिए वियोला, कॉमेलिना, ऑक्जेलिस, इसके पास 2 तरह के फ्लावर होते हैं। एक होते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर और सेकंड वन इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर हम लोग किसे कहेंगे, वैसा फ्लावर जो कभी ओपन हुआ ही नहीं है। ठीक है, अभी जस्ट हमने बताया था एक गाना, हम तुम एक कमरे में, मतलब एक रूम के यानी एक फ्लावर के अंदर ही मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी, उसे बाहर के एजेंट की जरूरत ही नहीं है। कैस्मोगैमस का मतलब क्या होता है, ये फ्लावर ओपन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हम लोग बहुत वीवीआई चीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एजेंट, एजेंट का मतलब क्या है कि मेल से फीमेल तक पहुंचाने वाला कोई ना कोई तो एजेंट होगा। एजेंट का काम क्या होता है, हमारी जो हमारा वर्क है वो हम ना करते हैं तो कोई ना कोई किसी के द्वारा करवाते हैं। तो वही बात है कि मेल से जो पॉलन ग्रेन फीमेल के पास जाएगा, स्टिग्मा पास, वो कोई ना कोई तो उसको लेके जाएगा। तो वो बेसिकली समझिए यहाँ पे तो 2 तरह का एजेंट होता है, एक होता है एबायोटिक और सेकंड वन इज बायोटिक। ठीक है, तो ज्यादातर जो प्लांट यूज करते हैं वो बायोटिक को यूज करते हैं, जाहिर बात है वो लिविंग है। ठीक, और एबॉयटिक जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, और उस एबॉयटिक में भी जो सबसे कॉमन है वो है आपका विंड। ठीक है, तो एबॉयटिक मेनली प्लांट दो ही यूज करता है, कौन, एक तो विंड और दूसरा वाटर। तो विंड जो होते हैं वो मोर कॉमन होते हैं और सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं ग्रास में। सेकंड आते हैं वाटर। तो वाटर में देखते हैं रेयर देखने को मिलता है, और लगभग 30 जेनरा जेनरा जिसमें मोस्टली मोनोकोटिलिडन होते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम लोग थोड़ा डिटेल देखते हैं विंड पॉलिनेशन का। तो सबसे पहले आता है कि जब पॉलिनेशन विंड के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, तो उसे हम एनिमोफिली कहते हैं। अब एनिमोफिली का मतलब, अगर सोचिए, अगर पॉलन ग्रेन हवा के द्वारा अगर फीमेल के पास पहुंचता है, तो क्या पॉलन ग्रेन हेवी होना चाहिए, नहीं, पॉलन ग्रेन लाइट वेट होना चाहिए, नन स्टिकी होना चाहिए। अगर नन स्टिकी ना रहे तो इधर उधर कहीं भी चिपक सकता है, तो वो होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं क्या, कि पॉलन ग्रेन की संख्या भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए, क्या गारंटी है कि हवा जब चलेगी तो वो हवा में उड़ेगा और वो फीमेल ही के पास जाएगा। तो उस केस में जो मेल जो फ्लावर होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्या, कि इसका जो स्टेमन होता है वो वेल एक्सपोज होता है। एक्सपोज का मतलब क्या है, अगर वो सपोज कीजिए कि वो हवा के कांटेक्ट में, मतलब वेल एक्सपोज मतलब पूरी तरह से फैला हुआ होगा, ताकि हवा ज्यादा से ज्यादा उस पे है, तभी तो वो पॉलन ग्रेन को उड़ा पाएगा। और जो स्टिग्मा होना चाहिए वो लार्ज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब आप समझ जाइए ना कि पॉलन ग्रेन उड़ रहा है, तो अगर स्टिग्मा भी छोटा होगा तो और ज्यादा चांसेस नहीं, तो स्टिग्मा होगा थोड़ा लार्ज होगा, फीदरी होगा, ताकि इजिली पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर सके। ठीक है, एक लाइन इसकी वीवीआई है, वो आपको याद रखना है कि जब भी विंड पॉलिनेशन होता है तो उसमें एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होते हैं। ये एकदम ध्यान में रखना है कि सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि वाटर के द्वारा। तो वाटर से जब भी पॉलिनेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिली। तो इसमें ये किसमें किसमें होगा, सबसे पहले तो आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं 11th में, कि एल्गी हुआ, ब्रायोफाइट हुआ, टेरिडोफाइट्स हुआ, जिसे लोअर प्लांट्स कहते हैं, वहां ज्यादातर रेगुलर मोड है ट्रांसपोर्ट का, मेल गैमेट्स का। उसके बाद इसके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, दैट इज वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। ये दोनों के दोनों एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और ये पॉलिनेशन बाय वाटर के द्वारा करते हैं। अब आते हैं मेराइन में, अगर देखा जाए तो उसे सी ग्रास कहते हैं, जिसे जूस्टरा कहते हैं। क्या अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या सारे एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं क्या वो वाटर से ही पॉलिनेशन होते हैं, तो हमारा आंसर होगा नहीं, नो। क्यों, लोटस है तो लोटस एक ऐसा, लोटस मतलब समझिए कि प्लांट्स है जो कि जिसका फ्लावर जो होता है वो वाटर के सरफेस से ऊपर होता है, तो वहां पॉलिनेशन वाटर के द्वारा हो नहीं सकता।
ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्या कि जब जो वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होगा उसमें जो पॉलन ग्रेन होंगे उस पे एक म्यूसिलेज का कवरिंग लगा रहता है ताकि वो गीला ना हो सके। नेक्स्ट जो वीवीआई है ये भी कि जब भी विंड और वाटर यानी एबॉयटिक अगर एबॉयटिक पॉलिनेशन हो रहा है तो वहां किसी भी तरह का अट्रैक्टिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, अट्रैक्टिव सब्सटेंस का जरूरत नहीं है। यानी फ्लावर कोई कलरफुल ना हो तब भी चलेगा, फ्लावर के पास नेक्टर ना हो तब भी चलेगा, क्योंकि हवा और पानी उसको क्या फर्क पड़ता है कि फ्लावर बहुत कलरफुल है तो ऐसा थोड़ी है कि हवा इधर से ना इधर से फ्लो होने लगे, नहीं, ये चीज नहीं होता। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग के पास, तो देखिए अब कुछ एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे हैं। तो वाटर हाइसेंट एंड वाटर लिली, तो इसमें देखिए आपके सामने दिया हुआ है कि ये क्या है, ये वाटर का लेवल है, ये वाटर का लेवल है, ठीक है, और ये आपका स्टिग्मा है और ये एंथर है। तो देखिए दोनों के दोनों वाटर के लेवल से क्या है, ऊपर है। तो इस केस में आप बताइए क्या वाटर से पॉलिनेशन होगा, कभी नहीं होगा, यहाँ से वाटर का तो पॉलिनेशन तो होगा नहीं, ठीक, अब खुद से तो जा नहीं सकता क्योंकि मोटाइल नहीं है, नन मोटाइल है। तो उस केस में या तो यहाँ पे इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करेंगे या फिर विंड से होगा, वाटर से तो होगा नहीं, या तो इंसेक्ट्स या फिर विंड से होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आप बताइएगा इसमें क्या होता है वेलिस्नेरिया में। तो वेलिस्नेरिया में देखिए कि ये मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों वाटर के सरफेस पे पहुंच चुका है, ना ऊपर है ना नीचे। तो उस केस में क्या होगा, अगेन यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पॉलिनेशन आपका वाटर के थ्रू हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये अपना गैमेट डिस्चार्ज कर देगा वाटर के सरफेस पे और वाटर के सरफेस के फ्लो के थ्रू कहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, स्टिग्मा पे, ठीक। तो यहाँ वेलिस्नेरिया में आपका पॉलिनेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, वाटर के द्वारा होता है। नेक्स्ट सी ग्रास जिसे जू स्टार कहते हैं। तो देखिए इसमें देखिएगा तो इसमें जो भी फ्लावर होते हैं वो पानी के नीचे होते हैं, अंदर होते हैं, यानी सबमर्ज होते हैं। देख रहे हैं सरफेस ऊपर है, वाटर का सरफेस ऊपर है, ये नीचे। तो इसमें कुछ नहीं करेगा, ये अपना गैमेट पानी में डिस्चार्ज कर देगा और पानी में ही फ्लो होकर वो कहाँ चला जाएगा, स्टिग्मा पे चला जाएगा। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि यहाँ जो पॉलिनेशन होगा वो अगेन किसके द्वारा होगा, वाटर के द्वारा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, तो कुछ और भी डिस्कस कर लेते हैं। बायोटिक एजेंट, जिस मतलब बायोटिक एजेंट का मतलब लिविंग एजेंट जो है वो पॉलिनेशन का यूज कर रहे, पॉलिनेटिंग कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि कोई एनिमल्स पॉलिनेशन में हेल्प कैसे कर सकता है, यानी पॉलन ग्रेन कैसे पहुंचा सकता है। तो आप ये सोचिए कैसे पहुंचा सकता है। देखिए हम ही लोग हैं, कभी कदार देखते हैं बगीचे वगीचे में हाथ को ऐसे फेरते हैं। तो हाथ को जब ऐसे फेरते हैं तो कुछ पॉलन ग्रेन जो होता है वो मेल से फीमेल में चला जाता है, ठीक। तो ये क्या हम लोग को बताया जाता है, पॉलन मेल का क्या फोन आता है, व्हाट्सएप आता है कि थोड़ा यार ऐसे कर दो, नहीं, ऐसा नहीं आता। तो हम लोग क्यों ऐसा करते हैं, हम लोग को देखो फ्लावर की ओर जो एनिमल से करेगा उसके पास अट्रैक्टिंग एजेंट होना चाहिए। अट्रैक्टिंग एजेंट जैसे कलर होना चाहिए, ठीक है, शेप भी होता है, नेक्टर होते हैं जिसके वजह से कुछ एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं। तो अट्रैक्टिंग एजेंट होना चाहिए तभी कोई भी एनिमल्स उसकी ओर अट्रैक्ट होगा, तभी वो पॉलिनेशन करेगा, ठीक है। तो कौन कौन पॉलिनेशन में हेल्प करता है, बी है, बटरफ्लाई, ये फ्लाइज है, बिटल है, वास्प, एंड्स, मॉथ, बर्ड्स, बैट्स, ये आप सब देख लेंगे। कुछ लार्जर एनिमल्स भी, हमेशा से ये नहीं सोचना है कि छोटा ही एनिमल्स, लार्जर जैसे प्राइमेट में लेमुर्स हो गए, ठीक है, रोडेंट हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, रेप्टाइल्स में गार्डन रिजार्ड हो गए, जो भी एनसीईआरटी में है वो सब याद करना है आप लोग को। देखो नेक्स्ट आते हैं, पॉलिनेशन अगर इंसेक्ट के द्वारा होता है तो उसे कहते हैं एंटेमोफिली, याद रख लेना है, डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि एंटेमोफिली मींस पॉलिनेशिंग एजेंट कौन होगा, तो दैट इज इंसेक्ट। अब बात वही आ रही है कि पॉलिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, तो लार्ज होना चाहिए, ठीक, लार्ज, ठीक है, कलरफुल फ्रेगमेंट भी होना चाहिए और रिच इन नेक्टर, नेक्टर भरा पड़ा होना चाहिए तभी कोई इंसेक्ट्स आएगा। दूसरा आता है नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन आर फ्लोरल रिवार्ड फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन के लिए याद रखना, एनिमल के पॉलिनेशन के लिए जब पॉलिनेशन कराता है तो उसे रिवार्ड क्या मिलता है, तो नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन के रूप में मिलता है। पॉलन ग्रेन जो होना चाहिए वो जनरली स्टिकी होना चाहिए। आप ही सोचिए कोई इंसेक्ट जाएगा
एंथर पे बैठेगा तो पॉलन ग्रेन स्टिकी होता है, वो उसके बॉडी पे स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। फिर वहां से वो उड़ेगा, तो उड़ेगा जब तो उसे लगता है थोड़ा अरे कि क्या है, कुछ चिपका उपका हुआ है, तो वो फिर किसी दूसरे फ्लावर पे जाएगा और बॉडी को झाड़ेगा। झाड़ेगा तो पॉलन ग्रेन सारे के सारे निकल जाएंगे, और वहां पे अगर फीमेल स्टिग्मा है तो स्टिग्मा पास पहुंच जाएगा। तो ये याद रखना है आपको कि पॉलन ग्रेन यहाँ पे स्टिकी होते हैं। अब एक लाइन और याद रखना है कि फ्लाइज एंड बीटल्स, ये फ्लाइज एंड बीटल, द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाई एंड बीटल्स सिक्रीट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। ठीक है, अब आपको यानी वैसा फ्लावर जो पॉलिनेटेड फ्लाई और बीटल से होते हैं, वो कुछ ऑर्डर, कुछ स्मेल, कुछ आप कह सकते हैं कि रिलीज करते हैं, जिससे वो एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो दो कंडीशन होता है वो, एक होता है मोनेसियस और सेकेंड वन इज डायसियस। मोनेसियस का मतलब होता है कि एक ही प्लांट है, देखिए एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट है, और इसमें क्या है, ये है आपका कौन सा, ये हो गया मेल पार्ट और ये क्या हो गया फीमेल पार्ट। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, यानी एक ही प्लांट में एक मेल फ्लावर भी है और एक फीमेल फ्लावर भी है, जैसा कि मेज कैस्टर में दिखता है। तो क्या यहाँ ऑटोगैमी होगा? ऑटोगैमी के लिए हमने क्या बताया आपको कि फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। यहाँ तो कोई बाइसेक्सुअल है नहीं, फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं, प्लांट बाइसेक्सुअल है, फ्लावर तो बाइसेक्सुअल नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ऑटोगैमी तो नहीं होगा। क्या जिटेनोगैमी होगा? एकदम ऑब्वियसली होगा। इसका पॉलन ग्रेन अगर यहाँ से यहाँ आ जाए तो आप ही सोचिए कि इसका अगर पॉलन ग्रेन अगर यहाँ से यहाँ आ जाए तो दो, देखो प्लांट सेम फ्लावर डिफरेंट हो गया, यानी जिटेनोगैमी तो होगा। ठीक, जेनोगैमी ऑब्वियसली हो सकता है किसी और, मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई और भी प्लांट है यहाँ पे मगर स्पेसिस सेम है, उसका अगर आ गया गैमेट यहाँ तो ये भी हो सकता है। यानी मोनासियस में जिटेनोगैमी और जेनोगैमी दोनों होते हैं, ऑटोगैमी नहीं होता है। सेकंड आते हैं डायसियस। डायसियस में सबसे अच्छा एग्जांपल होता है पपाया। इसमें क्या होते हैं, पूरा का पूरा प्लांट या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा मेल प्लांट है और ये पूरा का पूरा फीमेल प्लांट है। ठीक, यहाँ पे ऑटोगैमी के कोई चांसेस है? कहीं से भी कोई ऑटोगैमी का कोई चांसेस नहीं। क्या जिटेनोगैमी का कोई चांसेस है? क्या ये यहाँ रिलीज होगा? नहीं। तो जिटेनोगैमी का भी कोई चांसेस नहीं है। क्या यहाँ जेनोगैमी का चांसेस है? एकदम ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो जेनोगैमी का ही चांसेस है। अब हम लोग PYQ हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, नीट 2017 के क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है। अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड आर रिक्वायर्ड फॉर, अट्रैक्शन किसके लिए जरूरी है? हाइड्रोफिली, एबायोटिक है, पानी, पानी को क्या अट्रैक्शन का कोई जरूरत है? नहीं। ठीक, क्लिस्टोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन, कभी खुलता ही नहीं है तो उसे भी कोई जरूरत नहीं। एनिमोफिली, विंड से पॉलिनेशन होता है, हवा, क्या ऐसा होता है क्या कि कोई अच्छा कलरफुल है तो हवा उधर ही की ओर फ्लो कर गया? नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो होगा डेट इज ए। ए होगा इंटिमोफिली, इंसेक्ट्स के द्वारा उसे अट्रैक्शन चाहिए, अट्रैक्टिंग एंड रिवार्ड दोनों चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, फ्लावर विच हैव सिंगल, बताया था मैंने, फ्लावर हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय, यानी एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल है तो वो किससे पॉलिनेटेड होता है? यहाँ पे आंसर डायरेक्ट ये आपका, ऐसे तो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही होते हैं, मैंने बताया था आपको कि ये विंड होगा आपका। नेक्स्ट आते हैं, अभी ये भी हम लोग पढ़े, ए डाइसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ, किस चीज को डाइसियस, डाइसियस का मतलब हो गया कि एक फ्लावर, अगर ये फ्लावर अगर मेल है तो सिर्फ और सिर्फ मेल ही होगा। ठीक है, और अगर ये फ्लावर फीमेल है तो ये सिर्फ फीमेल ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू बताओ, ऑटोगैमी कभी हो सकता है? नहीं। क्या जिंटोगैमी हो सकता है? जिटोनोगैमी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों के दोनों मेल ही, पूरा का पूरा मेल होगा। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होगा, जेनोगैमी। यहाँ आप देखिए BCD, जेनोगैमी को तो प्रिवेंट नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी एंड जिंटोगैमी, जिटोनोगैमी। नेक्स्ट आता है, पॉलिनेशन इन वाटर हाइसेंट एंड वाटर लिली इज ब्राउट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ, अभी हम लोग ने देखा था कि वहां पे सर्फ, वाटर के सरफेस से ऊपर हो जाता है फ्लावर। तो जब सरफेस से अगर हम लोग कहें कि ये
अब जस्ट मैं अभी आपको दिखाता हूँ, स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। देखो ये सर वो वाटर हाइसेंट एंड वाटर लिली में आप देख रहे हैं कि ये सरफेस से देख रहे हैं, स्टिग्मा भी ऊपर है और एंथर भी ऊपर है। तो यहाँ तो कभी भी वाटर से तो पॉलिनेशन होगा ही नहीं, जब होगा या तो इंसेक्ट से या तो विंड से होगा। तो हमारा आंसर जो होगा, हम लोग ने सारा चीज वही पढ़ा है जो आपके पास एग्जाम में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए वाटर हाइसेंट एंड वाटर लिली, यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा डेट इज बी। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड टू द एनिमल पॉलिनेट्स। ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट रिवार्ड्स? तो यहाँ बाबू एनसीईआरटी की लाइन है, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन, अभी हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर्ड पॉलिनेटर बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। हम लोग ने अभी जस्ट पढ़ा था कि जेनेटिकली ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन की तरह, फंक्शनली वो क्रॉस पॉलिनेशन की तरह, दैट इज जिटेनोगैमी। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट। ठीक, तो विंड पॉलिनेटेड के लिए इनकरेक्ट क्या है? मेनी ओवल्स इन ईच ओवरी। पहला ही ऑप्शन गलत है, क्यों? अभी जस्ट हमने बताया था कि ईच ओवरी हैव सिंगल ओवल्स, यहाँ मेनी लिख दिया, यानी यही गलत है। फ्लावर आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइटली कलर, सही। फ्लावर ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, ये भी सही। वेल एक्सपोज स्टेमन एंड स्टिग्मा, ये भी सही है। तो आपके पास पूछ रहा है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मींस ए। चलिए, तो ये एक ऐसा टॉपिक था जहां से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने तो अभी 20 तक कराया, 21-22 का आप क्वेश्चन देख लेना, जरूर आपको मिलेगा पॉलिनेशन से क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट डे हम लोग फिर एक नया टॉपिक लेके आएंगे जहां से श्योर क्वेश्चन आ रहा है।